जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया में कोरोना जैसे महामारी से हर कोई त्रसित है और उत्तर प्रदेश और भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन रहे हैं। देश का परचम एक बार उन्होंने इस महामारी के दौरान भी पूरी दुनिया में लहराने का काम किया है और उसी तरीके से उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की एक आदर्श व्यवस्था स्थापित की है उसकी भी सराहना पूरे देश में और दुनिया के अंदर हो रही है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की इस आदर्श व्यवस्था को देख करके कुछ राजनीतिक दल और उनके नेतागण बौखला गए हैं, जिसके कारण से उन्होंने अपनी बौखलाहट में एक बार फिर अपने उन इरादों का परिचय उन्होंने कराया है। मैं अगर आज़ादी से लेकर के अभी तक की चर्चा करूं तो आपको सामान्य रूप से दिखाई पड़ेगा कि कांग्रेस के लोगों ने हमेशा झूठ, फर्जीवाड़ा और घोटाला और भ्रष्टाचार के तहत काम करने के लिए अभ्यस्त हो चुके हैं। अगर मैं इसको दूसरे रूप में कहूं तो उनके होमोग्लोबिन में पूरी तरीके से झूठ, फेरेब, भ्रष्टाचार, घोटाला और गरीबों के साथ क्रूर मजाक करना समाहित है और उसी का एक परिचय उन्होंने जीता जागता नमूना अभी अभी प्रस्तुत किया है, जिसको आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन्होंने पहले तो अनुमति मांगी कि हमको इन गरीबों को, मजदूरों की सेवा करने के लिए बस की अनुमति दी जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा मन करते हुए, क्योंकि गरीबों की सेवा के लिए वो सदैव तत्पर हैं, उन्होंने जब अनुमति प्रदान किया तो आप सबने देखा कि एक बार लिखित झूठ फिर से कांग्रेस ने बोला। कांग्रेस मौखिक झूठ तो बोलती ही बोलती है, उनके नेता लिखित झूठ कितना अच्छा बोलते हैं। जैसे उन्होंने राम सेतु के लिए लिखित हलफनामा दाखिल कर दिया था झूठ का, उसी तरीके से उन्होंने लिखित सूची भी बसों की जो यहाँ पर प्रस्तुत किया, उसमें स्कूटर का नंबर, एम्बुलेंस का नंबर, टाटा मैजिक का नंबर, ऑटो रिक्शा का नंबर, इन सब नंबरों को देते हुए ब्लैक लिस्टेड वाहनों का नंबर प्रस्तुत किया। कोई बस का नंबर वो नहीं दे पाए और बस देना उनके इरादे में भी नहीं था, वो तो केवल गरीबों